शुक्र है बीच में नानी आई है, वरना ये ड्रामा कब का खत्म हो जाना था। खत्म, बाय बाय, टाटा। वैसे हर पल जियो वाले हैं बड़े सियाने। जब भी किसी ड्रामे को अच्छी व्यूवरशिप मिल रही हो तो इन्होंने नानियां और दादियां एक ही जगह पर जमा करके रखी हुई होती हैं और उनको फौरन निकाल कर ले आते हैं कि भाई आपने इस ड्रामे को बढ़ाना है 10 से 15 एपिसोड। अब कफारा ड्रामा की मिसाल आप लोगों के सामने है। अब ऑडियंस इतनी बोर होना शुरू हो चुकी है कि भाई इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा ही नहीं रहे। बस कभी सितारा नानी के पास चली जाती है, कभी दादी के पास चली जाती है, कभी सलार नाराज होकर नानी के पास चला जाता है। अब नानी बीच में सारा का सारा किरदार अदा कर रही है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि जो सलार का वालिद है ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लेता है, ये सितारा को अपने घर में लेकर आ जाता है। किस हिसाब से पार्टी के अंदर जो रवैया होता है या बदतमीजी होती है तो सलार के वालिद को इस बात का एहसास होता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था सहबा को। सलार के वालिद को शक भी है अपनी बेगम के ऊपर कि भाई इस गेम के अंदर मेरी बेगम मुलविस हो सकती है। क्या ये शक यकीन में तब्दील हो सकता है? अगर सलार को अपनी माँ के ऊपर शक होता है और उसे पता चलता है कि भाई मेरी माँ ने ये सब कुछ किया, तो क्या सलार अपनी माँ के साथ नफरत करना शुरू कर देगा? इस हिसाब से सहबा ने प्लान बनाया था तो सहबा इस प्लान में नाकाम हो जाती है और उसे कुछ भी नहीं मिलता। उल्टा उसकी इंसल्ट होती है भरी महफिल में। जो मिनिस्टर का बेटा होता है ये सहबा को खरी खरी बातें सुना देता है और इसके फार्म हाउस की भी इंसल्ट होती है, क्योंकि हो सकता है कि मिनिस्टर के बेटे को इस बात का ना पता हो कि भाई आगे से सलार कितनी बड़ी पार्टी का बंदा है। अब सलार ने मिनिस्टर के बेटे को सही उसकी इंसल्ट की, अपनी औकात ज़्यादा आ चुकी है और अब वो डरा हुआ है कि अगर मेरी फैमिली को इस बात का पता चल गया तो मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता है। बहरहाल उसकी फैमिली को पता चल जाता है तो मिनिस्टर का बेटा आता है सहबा के पास आकर बात करता और कहते हैं कि भाई आपकी वजह से जो आपने मुझे आइडियाज़ दिए वो मैंने काम किया, मैंने सितारा को सलार की बेगम को तंग करने की कोशिश की तो मेरी फैमिली को पता चल गया तो मेरी फैमिली अब मसला खड़ा कर रही है। तो सहबा कहती है भाई इसमें बुरी बात कौन सी है? मैंने आपको ये तो नहीं कहा था कि भाई आप जाएँ और जाकर जो वो सितारा को तंग करना शुरू कर दें, अपने जो वो चस्के लेना शुरू कर दें, ऐसा मैंने आपको नहीं कहा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहा था कि भाई आपने ऐसा काम करना है कि ताकि सलार जो वो सितारा से बज़न हो जाए और उसे छोड़कर आ जाए। आगे आपकी अपनी मर्जी, आपने जो कुछ भी किया अब आप भुगतें, आपका काम है। तो मिनिस्टर का जो बेटा होता है इससे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई इसकी खातिर मैंने ये सब कुछ किया है और मेरे साथ ये सब की बातें कर रही है। तो हो सकता है कि मिनिस्टर का जो बेटा है ये अपने दिल के अंदर ये बात डाल दे और आगे जाकर ये सहबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करे। बहरहाल सितारा के साथ जो कुछ होता है ना तो सितारा ये सब कुछ अपने दिल पे ले लेती है और इसके दिल में फिर जो शक बढ़ना शुरू हो जाता है। आजकल के ड्रामों के अंदर एक तो शक बहुत ज़्यादा चल रहा होता है कि भाई थोड़ी थोड़ी बात पे, छोटी छोटी बातों पे ये शक करना शुरू कर देते हैं। सितारा बार बार सलार के ऊपर शक करती है। कोई भी बात होती है घर के अंदर सलार के ऊपर आ जाती है, बाहर कोई बात होती है तो सलार के ऊपर आ जाती है। सितारा जब वो नाराज़ होकर अपनी नानी के पास चली जाती है, जब नानी के पास जाती है नानी इसे देखती है और कहती है कि भाई क्या वजह, आप इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हैं? तो आगे से सितारा अपनी नानी को सब कुछ बता देती है और कहती है कि भाई पार्टी के अंदर सहबा ने ये सब कुछ किया जिसकी वजह से सलार ने बदतमीज़ी की, उसे मारा, गिलास और खून आना शुरू हो चुका था। तो नानी समझाने की कोशिश करती है सितारा को, उससे कहती है कि आप परेशान ना हो, सलार के साथ मैं खुद बात करूँगी और सलार के वालिद के साथ भी उनको समझाऊंगी कि भाई आखिरकार आपके साथ ऐसा रवैया ये लोग क्यों करवा रहे हैं। तो तारा उस घर के अंदर कुछ टाइम के लिए रहती है तो सलार का जो वालिद है इसे एहसास होता है और ये आ जाता है सितारा के पास, सितारा की नानी के पास आता है, इनके सामने बातें करना शुरू कर देते हैं। अब नानी तो कोई भी बात नहीं करती लेकिन सितारा नाराज़ होती है। सलार का वालिद कहते हैं कि भाई एक बेटी का बाप हूँ, बेटी के नाते आपको जो मैं लेने के लिए आया हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाए। तो सारा आगे से कहती कि भाई किसके आप बाप हैं? बेटे के। तो सलार का वालिद कहते हैं कि हाँ मैं बेटे का बाप भी हूँ लेकिन बेटी के नाते आपको मैं लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो कुछ भी होना था वो मुझे इस बात का एहसास है कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आप तैयार हो जाए। तो सितारा को ये किसी भी तरीके से राज़ी करेगा। पहले तो सितारा जो वो इनकार करेगी, हाँ नहीं करेगी, लेकिन जे मजबूर करेगा तो फिर सितारा इसके साथ जो वो जाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर सलार की जो माँ है देखेगी सितारा को तो उससे फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। सबा जो है ना अपने फैमिली के साथ बात करती
है कि भाई जो साहिबा ने किया है और मिनिस्टर के बेटे ने किया है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि पुलिस में जाकर कंप्लेन करनी चाहिए इनके खिलाफ, ताकि किसी किस्म का कोई एक्शन हो। जब ये बातें साहिबा की माँ सुनती है तो फ़ौरन बीच में बोल पड़ती है। अब उससे अपना खौफ आना शुरू हो चुका है कि भाई जब पुलिस आएगी तफ्तीश करना शुरू कर देगी, साहिबा तो इतनी बुज़दिल है कि इसे डर की वजह से मेरा नाम ले लेगी और मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता है। इसी वजह से बातों को घुमाने की कोशिश करती और कहती कि मिनिस्टर का बेटा वो बड़ी बला है, आप लोग सोचें तो सही, हम उसके खिलाफ कैसे पुलिस में जाकर कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, ऐसा हम काम नहीं करेंगे। तो किसी तरीके से जो साहिबा की माँ होगी ये बातों को घुमाने की कोशिश करेगी और मजबूर करेगी कि भाई ये लोग ऐसा काम मत करें, तो इनकी तवज्जो किसी और तरफ दिलवा सकती है। सितारा जो यहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है अपने कमरे के अंदर, सलार उसके पास आता है, बात करने की कोशिश करता है, बार बार कहते हैं कि सारा जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन प्लीज़ अपना मूड तो ठीक करो, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो आगे से सारा कहती है कि भाई सारा का सारा कसूर तुम्हारा है, मुझे ये बताओ कि साहिबा को सब कुछ पता कैसे था, उसके सामने सारी बातें कैसे आई हैं कि भाई मैं जो वो ख़रीदी गई हूँ, मेरी फैमिली ने मुझे बेचा है आपके ऊपर, तो ये सारी चीज़ें बताओ तो सही। तो आगे से सलार कहते हैं कि भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि उसे सब कुछ कैसे पता चला, मेरी निस्बत साहिबा को ज़्यादा अहमियत दे रही है, उसके ऊपर ज़्यादा यकीन करी। तो सारा कहती है कि भाई जो बात है मैंने आपके सामने बात रख दी है, इस बात का मुझे आप जवाब दे दें, उसके बाद मैं आपके ऊपर यकीन करना शुरू कर दूंगी। तो आगे से सलार कहता है कि ठीक है फिर जाओ, जाकर मरो, जाओ बाहर में, आपने यकीन करना है तो आप साहिबा के ऊपर यकीन करें, मेरे ऊपर यकीन ना करें। सलार को थोड़ा सा अपने आप को टाइट करना होगा, जिस हिसाब से बैठ जाकर सबके सामने टाइट खड़ा होता है ना, तो यहाँ पर भी अपनी बेगम के सामने भी थोड़ा मजबूत हो, ताकि सितारा को एहसास हो। अब ये तो नहीं कि भाई छोटी छोटी बात बहर कोई भी बात होती है तो आकर सारी जो गेम होती है सलार के ऊपर आ जाती है, सारी बातें सलार के ऊपर आ जाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ये लोग अब ड्रामे को बढ़ा रहे हैं, ड्रामे को व्यूवरशिप अच्छी मिल रही है, तो ये चाहते हैं कि भाई जितने डॉलर समेटने हैं हम समेट लें, हमारे पास यही मौका है, तो इसी कोशिश कर रहे हैं। जो कासिम की माँ है और कासिम की दादी है, ये अपना सामान पैक करते हैं, ये पहुँच जाते हैं निमी के घर में। जब निमी के घर में जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ बात करना शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि भाई हम कासिम का रिश्ता लेकर आए हैं, क्योंकि कासिम के लिए जो वो निमी के बगैर कोई और अच्छी लड़की हमें बाहर नहीं मिल सकती, निमी हमारे लिए अच्छा चॉइस है, आप लोग बस हमें डेट दें जल्दी से, ताकि हम जो इस फैसले को क्लियर कर लें। ये बातें निमी और निमी की माँ सुनेंगी तो ये बड़े परेशान हो जाएंगे, लेकिन जो निमी की माँ होगी ये निमी को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि बेटा देखें जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब सब कुछ आपके सामने, अब अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजार सकती, मेरी बात माने तो कासिम बहुत ही अच्छा है और आप उसके साथ शादी कर लें। और निमी की शादी कासिम के साथ हो जानी तो ये बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि कासिम को इस बात का एहसास हो चुका है, तो इनके दोनों के बीच में मामला ठीक हो सकते हैं। अब देखते हैं कि ड्रामे के अंदर मजीद ये क्या बिगाड़ पैदा करते हैं। यानी तो आ गई, अब दादी को कब लेकर आते हैं, अगर बीच में दादी आती तो क्या 15 से 20 एपिसोड और भी ये ड्रामा चल सकता है, क्योंकि अब ड्रामे के अंदर कुछ रहा ही नहीं है। शादी होनी थी, शादी हो चुकी है, उसके बाद ड्रामे का हैप्पी एंड करें, सबके सब खुशी के साथ रहना शुरू करते हैं, लेकिन ड्रामे को इन्होंने इस तरफ मोड़ दिए कि अब कुछ भी नहीं पता चल रहा कि भाई ड्रामा किस करवट में जाकर बैठेगा। अब साहिबा इतनी दुश्मन बन चुकी है, वो लास्ट में तो पर अपनी इंसल्ट जिस हिसाब से सलार ने इसकी किया है तो वो भूलेगी तो नहीं, कुछ ना कुछ नया प्लान बनाने की कोशिश ज़रूर करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे सलार के ऊपर सितारा शक कर रही है, बार बार बातें कर रही, तो क्या यहाँ पर सलार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए, कब तक सलार ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहेगा, क्योंकि जब तक सलार कुछ एक्शन नहीं लेगा, सितारा के सामने कोई बड़ी बात नहीं करेगा, तो सितारा सुकून के साथ नहीं बैठेगी और इसके ऊपर ऐसे ही डांस करेगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होता है, क्या सलार के वालिद को भी इस बात का एहसास हो चुका है, लास्ट में ही रह दें।